हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होगे। और एक्चुअली सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि 4 से 5-6 दिन हो चुके हैं और कोई भी वीडियो नहीं आई है अब तक चैनल पे। एक्चुअली रीज़न ये है कि मैं अपने फैमिली फंक्शन में ज़रा बिज़ी था। एक गैदरिंग थी, शादी वगैरह थी, तो उसमें मैं ज़रा बिज़ी था, तो मैं कोई वीडियो वगैरह डाल नहीं पाया। बट खैर, अब हम लोग फिर से आते हैं वापस और अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और इस पे हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और सच बता रहा हूँ, अब आप लोग काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ते चले जाएंगे और अपनी लेवल्स क्वेश्चंस के और बढ़ाते हुए। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले वीडियोस इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं देखे हैं तो भाई ऐसा है, आई बटन पे लिंक दे रखा है उस प्लेलिस्ट का, जहाँ पे आप लोग बाकी सारे पिछले जो वीडियोस हैं उनको चेकआउट कर सकते हो। तो अगर नहीं देखा है तो अभी इस वीडियो को छोड़ो, पहले वहाँ जा कर के देखो, फिर यहाँ आओ। अदरवाइज कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, अगर आप लोग समझते हो तो। खैर, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था इसी पे हम लोग और क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, और अगला क्वेश्चन जो होगा वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो और अगर आप लोगों के पास जो क्वेश्चन होगा वो अगर आपके पास अवेलेबल कहाँ पे आपको होगा, टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, उसे आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये हम लोगों का ICAI की जो स्टडी मटेरियल बुक है उसी से दे रखा है मैंने क्वेश्चन, मैं वहीं से सॉल्व कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, प्लीज़ आप वहाँ से जा करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस पढ़ना चालू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। तो ये अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, पहले केवल जस्ट रीड करेंगे, जल्दी से ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, इसमें सिंपल रीडिंग होगी। को क्या समझना है, क्या करना है वो बाद में। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड एज एट 31 मार्च 20x1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दे रखा है? शेयर होल्डर्स फंड्स दे रखे हैं, शेयर कैपिटल दे रखी है 26 लाख अप्रॉक्स, उसकी नोट्स भी दे रखी हैं, रिजर्व सरप्लस दे रखा है 4,05,000 का लॉस दिख रहा है उसमें। और नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में हम लोग के पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं। इसमें तीसरे नंबर के नोट पे क्या दे रखा है हम लोगों को, 9% डिवेंचर्स दे रखे हैं 12 लाख रुपए के, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाकी ट्रेड पेबल से 592 के, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। और हम लोगों के पास क्या दे रखा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 1.5 लाख रुपए का, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नॉन करेंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या क्या दे रखा है हम लोगों को, प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है 9 लाख की, फर्नीचर फिक्सचर्स दे रखे हैं 2.5 लाख के, टोटल 11.5 लाख हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। और आते हैं हम लोग आगे। और कहाँ गया, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स दे रखे हैं 68,000 के, जो हम लोगों के नोट्स टू अकाउंट्स में भी दिए हुए हैं। इन्वेंट्री भी दे रखी है 14 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखे हैं 1439,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैश इन कैश इक्विवेलेंट भी दे रखा है 10,000 का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है अभी तक तो मुझे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक, स्टार्ट कैसे करने वाले हैं और स्टार्ट करते हैं। तो समझ में आया, क्वेश्चन रीड किया, अभी तक केवल बैलेंस शीट वगैरह हम लोगों ने पढ़ी है। और हम लोग नीचे आकर के अगर इस पे देखते हैं, ये जो स्कीम दे रखी हुई है, इसका क्या दे रखा है, फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज फाइनलाइज्ड। क्या दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कुड गिव 30% ऑफ देयर कैपिटल इन एक्सचेंज फॉर अलॉटमेंट ऑफ 11% डिवेंचर्स। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गिव अप कर रहे हैं यानी बाकी हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन में, अभी करते हुए सब समझ में आएगा। डिवेंचर होल्डर्स हैविंग चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी वुड एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। यानी कि डिवेंचर होल्डर्स का कुछ अमाउंट होगा और वो प्लांट एंड मशीनरी लिए जा रहे हैं अपनी कंसिडरेशन को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स की क्या था, इन्वेंट्री इक्वल टू 5 लाख इन बुक वैल्यू वट बी टेकन ओवर बाई ट्रेड पेबल्स। कौन ले लेगा, ट्रेड पेबल्स ले लेंगे इन फुल सेटलमेंट ऑफ ड्यूज। ऊपर वाली वे डिवेंचर होल्डर्स वाली जो एडजस्टमेंट है उसी की तरीके ये भी है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू टू बी रिड्यूस टू मार्केट प्राइस, भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो नोट्स टू अकाउंट्स में दे रखा होगा, इन्वेस्टमेंट्स मार्केट वैल्यू 55,000 दे रखी है, और क्या कहते हैं जो एक्चुअल बुक वैल्यू है वो 68,000 दे रखी है। तो हमको मार्केट वैल्यू पे गिराना है इसको, यानी इसको भी माइनस करना पड़ेगा।
कंपनी वुड इशू 11% डिवेंचर्स कितने के करेगी, 3 लाख रुपए के, एंड ऑगमेंट इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आफ्टर सेटलमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या समझ में आया? समझ में ये आता है कि जो हम लोगों की 3 लाख रुपए के तो पहले डिवेंचर्स इशू होंगे, तो वो उससे पैसा कुछ आएगा, फिर पैसा आने के बाद क्या होगा, तो जो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा ना, वो जो पैसा आएगा उस पैसे के थ्रू हम लोग जो बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोगों ने ले रखा है हम उससे जो है पे कर देंगे, ठीक है, और हम लोगों की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। देखो यहाँ पे एक चीज नई आई, हम लोग हमेशा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट तो बनाना ही था, ये कसम दिलाई थी मैंने तुम्हें, और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना था एज अ वर्किंग नोट बनाते थे हम लोग हमेशा। लेकिन अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर उसने कह ही दिया है कि आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ऐसे ही बनाना है, मतलब वर्किंग नोट नहीं रखना है, ऐसे ही बनाना है, यानी कि क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आपको बनाना ही बनाना है। एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, भाई कोई नई बात नहीं है। चलो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, क्या करें हम लोग, तो हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ अपने क्वेश्चंस वगैरह जो भी अपने सामने रखे रहो, और जैसे जैसे मैं जर्नल एंट्रीज कराता जाऊंगा, प्लीज़ मैं पहले ही बता देता हूं कि जर्नल एंट्रीज जैसे ही ओवर होती हैं तो आप लोग प्लीज़ उसको पहले समझो, पहले नोट मत करना कि मैं इधर से लिखता चला जा रहा हूँ यहाँ पे पूरा हो गया, तुम लोग साथ साथ नोट कर रहे हो, साथ साथ नोट मत करो। पहले जो मैं करा रहा हूँ उसको अच्छे से समझो, उस समय बिल्कुल नोट नहीं करना। नोट करने के चक्कर में टाइम केवल तुम लोग बचाने के चक्कर में, मैं ये नहीं चाहता कि तुम लोगों को कहीं से लॉस हो, समझ में नहीं आएगा अगर तुम लोग साथ साथ नोट करते चलोगे। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है, जब पहले मैं बता रहा हूँ तो बस केवल समझते जाना, लास्ट में जब जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी हम लोगों की खत्म हो जाएंगी तो मैं कह दूंगा 10 सेकंड के लिए मैं रुक जाऊंगा, वीडियो पॉज करना और उस समय पे तुम लोग नोट डाउन कर लेना। बात आपको समझ में आती है मेरे भाई और उनकी बहनों को? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं भाई, बहुत ज़रूरी हो रखा है, ठीक है। तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को जर्नल पास पहले सबसे पहले बनानी है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो इन द बुक्स ऑफ लिखते थे, इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम तो बता दो भाई, कंपनी का नाम क्या है, एबीसी लिमिटेड है, ठीक। कौन सी लिमिटेड? एबीसी। यार कोई अच्छे से नाम नहीं होते इन लोग के पास, क्या है भाई, एबीसी XYZ और इसी पे लगे हुए हैं, अभी तक अल्फाबेट ही सिखा रहे हैं। क्या बनाना है हम लोगों को, जर्नल बनाना है, आ जाओ, जर्नल बनाना है। तो सबसे पहले बहुत भाई एक बार बता दूं, ये क्वेश्चन इतना रद्दी क्वेश्चन है ना, ये एक फुटनोट दे रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा रद्दी क्वेश्चन है, तुम लोग बिना पढ़ाई चिटका दोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरा काम है सॉल्व कराना, तो मैं कराऊंगा, ठीक। आते हैं हम लोग, पहली एंट्री पास करते हैं हम लोग अपनी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपने 30% कैपिटल को गिव अप कर देंगे इन एक्सचेंज फॉर अलॉटमेंट ऑफ 11% डिवेंचर। सबसे ध्यान से सुनो, गिव अप, फोरगो, इस टाइप के वर्ड याद आ रहे हैं, कैंसल्ड, इसका क्या मतलब होता है, कैपिटल रिडक्शन में जाएगा वो अमाउंट। जितना परसेंट भी फोरगो हो रहा है, गिव अप हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, वो किस में जाने वाला है, कैपिटल रिडक्शन में, यानी कि अपनी जन्नत पे। सर्कल यार देख कितना बढ़िया बन गया। देखो ऐसे होने वाला है हम लोगों के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितने के, सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की हम लोगों की, 6 लाख की है। कितने की है? 6 लाख रुपए की हम लोगों की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 6 लाख रुपए की हम लोगों की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उसका 30%, ठीक है यार 3 भी सही से नहीं बन रहा, 30% यानी कि 6 3 1,80,000, ठीक, 1,80,000 नहीं 18 लाख हो गया यार। 1,80,000 हम लोगों का कहाँ जाने वाला है, जन्नत की सैर करने, यानी कैपिटल रिडक्शन में। बाकी 70% कहाँ जाएगा, उसके हम लोगों को क्या बता रहा है कि बैलेंस अमाउंट के लिए क्या कर देना है, 11% डिवेंचर्स इशू कर देने हैं, ठीक है। 6 7 जा 42 यानी कि 4,20,000। समझ में आई बात? इन एक्सचेंज ऑफ, इस एडजस्टमेंट से मत कहना एक्सचेंज कर रहा है तो एग्जैक्ट के एक्सचेंज करेगा, नहीं। बात ये हुई कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने बोला कि ऐसा है भाई, जो ये तुम्हारी शेयर कैपिटल है उसमें से 30% तुम गिव अप कर दो और बचे हुए के लिए 11% डिवेंचर्स ले लो। ये बस इसको घुमा दिया है, ये इंग्लिश का यूज इस तरह से करते हैं
कि भाई तुम लोग कंफ्यूज हो, लेकिन तुम लोग कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब यही है कि 6 लाख में से 30% हम लोग कैपिटल रिडक्शन यानी जन्नत में भेज देंगे, और बाकी 70% जो होगा क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा 11% डिवेंचर्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग, कितनी परसेंट शेयर कैपिटल है इन लोगों की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8%। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने की है हम लोगों की, 6 लाख की है ना, 6 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। और हम लोगों के पास कितने हैं, इसको थोड़ा सा तोड़ के याद करना, हमेशा लिखना है, मैंने बोला है हमेशा लिखना है, मतलब लिखना है कितने हैं हम लोगों के पास, 6000, कितने के, 100 के, बस मजे आ गए। ठीक, आगे बताओ, 70% के 11% डिवेंचर्स कितने के इशू हो रहे हैं, 70% के। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4,20,000, 4,20,000। ठीक है, बाकी जो हम लोगों का, इसको चाहो तो तुम यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट करके भी लिखा सकते हो, दिखाई दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 लाख इंटू क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, कितना था, 70%। ठीक है, बाकी 2 कहाँ चला जाएगा हम लोगों का, बचा हुआ चला जाएगा हम लोगों का ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, कैपिटल रिडक्शन में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा कितना, 6 लाख का 30%। ठीक है, कितना हो जाएगा हम लोगों का, 180, 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। एडजस्टमेंट, सॉरी नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग क्या कह सकते हैं, डिवेंचर्स इशूड अगेंस्ट, अगेंस्ट क्या, प्रेफरेंस शेयर्स। सिंपल सी अपनी शुद्ध देसी भाषा में जो अच्छी से नरेशन बन रही है वो लिख देंगे, ज्यादा टेक्निकली नहीं जाएंगे इस पे। ठीक है, आगे बात सुनो, सेकंड नंबर की एंट्री पे आते हैं हम लोग। जरा एक सेकंड रुकना जरा, सेकंड नंबर की जो हम लोगों की एंट्री होने वाली है, सॉरी जरा एक सेकंड, एक कॉल आ रही थी भाई, आई एम सो सॉरी। ये समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो इसको जल्दी से पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, सेकंड नंबर की एंट्री पे आते हैं हम लोग। सेकंड नंबर की एंट्री क्या होने वाली है, डिवेंचर होल्डर्स हैविंग चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी वुड एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। ठीक है, एक बात बताना, जो हम लोगों के डिवेंचर होल्डर्स थे वो थे कितने के, 12 लाख के। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू तुम लोग क्वेश्चन पे देखोगे तो तुम्हें 9 लाख की दे रखी होगी, तो हम लोगों के पास कितना कम देना पड़ा हम लोगों को, 3 लाख का। भाई एक बात बताना, डिवेंचर होल्डर्स थे 12 लाख के, यानी 12 लाख हम लोगों को डिवेंचर होल्डर्स को पे करना था। लेकिन डिवेंचर होल्डर्स थोड़े दिल के अच्छे लोग, उन्होंने कहा कि एक काम करो भाई, तुम मुझे पैसा मत दो, तुम मेरे पास से तुम हमें अपनी जो है प्लांट एंड मशीनरी दे दो, अपने तुम्हारे यहाँ जो मशीन लगी हुई है वो तुम मुझे दे दो, वो जितने की भी होगी, और बाकी जो ऊपर नीचे जो दाम होगा हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो यानी कि 12 लाख रुपए उन लोगों के थे और 9 लाख की मशीनरी थी, तो भाई 3 लाख रुपए हम लोगों को कम देने पड़े, 12 के बदले 9 देना पड़ा, तो 3 लाख हम लोगों का कहाँ, हम लोगों के लिए गेन है। तो ये कहाँ जाएगा, जन्नत में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पे। एंट्री पास करते हैं जल्दी से डिवेंचर होल्डर्स की। अब यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं भाई, देखो कहाँ गया डिवेंचर होल्डर्स, कितने के, 9% डिवेंचर्स है ना, 9% डिवेंचर्स हैं हम लोगों के, 9% डिवेंचर्स हैं। एक काम कर सकते हो, अब इन डिवेंचर्स को पहले तुम ड्यू करा सकते हो, जैसे पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि पहले 9% डिवेंचर्स अकाउंट टू तुम डिवेंचर होल्डर अकाउंट में डाल सकते हो। ठीक है, फिर डिवेंचर होल्डर अकाउंट को डेबिट करके तुम प्लांट एंड मशीनरी और जो बचा हुआ कैपिटल रिडक्शन है इस तरह भी कर सकते हो। लेकिन हम लोग यहाँ नहीं करते हैं इसको, हम लोग ज्यादा लेंदी नहीं लेके चलते, इससे वीडियो और थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। और क्योंकि मुझे मेरा पर्पस ये था कि तुम लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस बार ड्यू नहीं करेंगे, हम लोग सीधे सीधे जो अभी डेट का सेटलमेंट है हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से हो जाएगा, 12 लाख से, 12 लाख से डेबिट हो जाएगा।
और हम लोगों का जो क्या कहते हैं, टू क्या था, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, कितने की, 9 लाख की। टू टू क्या चला जाता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कितना कितना चला गया, 3 लाख का, ठीक। बीइंग बीइंग क्या, बीइंग सिंपल सी बात है, एक छोटा सा नरेशन, बीइंग डेट सेटल्ड, खत्म बात, ज्यादा दिमाग ना खर्च करते हुए अपना फालतू में आगे बढ़ते हैं। तीसरी एंट्री पास करते हैं। तीसरे में क्या है हम लोगों के पास, हम लोगों को कहता क्या है कि जो हम लोगों की इन्वेंट्री है इक्वल टू 5 लाख बुक वैल्यू की, बुक वैल्यू 5 लाख है इन्वेंट्री की, ये तो समझ में आ गया होगा। टेकन ओवर बाई ट्रेड पेबल्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ द, सेम वही चीज है यार, सेम वही पुराना रोना है। ट्रेड पेबल्स हैं कितने के, ट्रेड पेबल्स हम लोगों के पास है 592 के, ठीक है। ट्रेड पेबल्स जो है हम लोगों के पास कितने के हैं, 592,000 के हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है कि हम लोग इन्वेंट्रीज ले लेंगे, कितने की ले लेंगे, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक ले लेंगे हम लोग कितने का, 5 लाख का। अब 592 देना था, 5 लाख दे दिया, कितना नहीं दिया, 92,000 हमको नहीं देना पड़ा, तो कहाँ जाएगा, जन्नत में, यानी कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा, हम लोगों को कम देना पड़ा, ठीक है। 592,000 के ट्रेड पेबल्स थे हम लोगों के पास, है ना, है ना। और हम लोगों को 5 लाख रुपए की बुक वैल्यू की इन्वेंट्री उन लोगों ने उठा ली इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यू, तो 92,000 हमको कम देना पड़ा। एंट्री पास करते हैं जरा जल्दी से, ट्रेड ट्रेड पेबल्स अकाउंट कितना, डेबिट कर दो, कितने से हो जाएगा, 592,000 से, ठीक है। और हम लोगों का क्या उन लोगों ने उठा लिया, इन्वेंटरी, इन्वेंटरी बोलते हैं उसको, इन्वेंट्री यहाँ पे पता नहीं क्यों बोलते हैं, एक्सेंट यार बहुत दिक्कत करता है। कितनी है, 5 लाख की इन्वेंट्री उठा ली उन लोगों ने, ठीक। टू, और बाकी जन्नत में कितना जाने वाला है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में बाकी बचा हुआ बैलेंसिंग कितनी चली गई, 92,000 की, ठीक है। बीइंग क्या कर सकते हो, डेट सेटल्ड, खत्म बात, ठीक है। बीइंग डेट सेटल्ड, यहाँ पे बीइंग डेट सेटल्ड की जगह तुम ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना, बीइंग कंसिडरेशन पेड, या फिर कह सकते हो ट्रेड पेबल्स जो हो गए उनको हम लोगों ने क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया लाइबिलिटीज को इन एक्सचेंज ऑफ इन्वेंट्री, या फिर कह सकते हो ट्रेड पेबल्स ने इन्वेंट्री टेक ओवर कर ली इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर, वही चीज रट्टेबाजी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख लो, इट वोंट बॉदर मी, ठीक है। चौथी एंट्री आते हैं, इन्वेस्टमेंट्स वैल्यू टू बी रिड्यूस टू मार्केट प्राइस। भाई सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट्स की हम लोगों की बुक वैल्यू 68,000 की दे रखी है, और 55,000 की हम लोगों की क्या दे रखी है, मार्केट वैल्यू, यानी 13,000 से हम लोगों को माइनस करना ही करना है, और जब भी माइनस करेंगे हम लोग भी लास्ट एंट्री पे कर लेंगे, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी उसके लिए, ठीक है। और हम लोगों के पास क्या है, कंपनी कह रही है भाई कि ऐसा है, इशू कर दो 11% डिवेंचर्स को, ये करते हैं हम लोग, पहले 11% डिवेंचर्स को इशू कर देते हैं। कंपनी वुड इशू 11% डिवेंचर्स फॉर 3 लाख, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट, कितने के, 3 लाख के, 3 लाख के डिवेंचर्स, कितने परसेंट डिवेंचर्स हो जाएंगे, 11% डिवेंचर्स, डिवेंचर्स अकाउंट कितना, 3 लाख का, ठीक है। बीइंग डिवेंचर्स इशूड फॉर कैश, ठीक है।
कैश के लिए हम लोगों के जो डिवेंचर्स थे वो इशू कर लिए गए हैं। और क्या कह रखा है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को हम लोग ऑगमेंट कर लेंगे, यानी कि सेटिस्फाई कर लेंगे आफ्टर सेटलमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है क्या? बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है। यहाँ पे कहना इस चीज का, इस लाइन में क्या होगा, तुम लोग काफी कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई पहले तो मैंने क्या किया, ये 11% डिवेंचर्स वगैरह इशू करा लिए, फिर ये क्या उसके बाद कहानी बोल गया। कहानी कुछ नहीं बोल गया, कहानी बहुत आसान बोल गया है कि भाई ऐसा है, बैंक ओवरड्राफ्ट उनके पास कितने का दे रखा है, समझो इधर। बैंक ओवरड्राफ्ट उनके पास दे रखा है कितने का? 1.5 लाख का। क्या दे रखा है? बैंक ओडी, ठीक है, बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है, बैंक ओडी है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, जो कितने का दे रखा है हम लोगों के पास? 1.5 लाख रुपए तक का। अब बात को समझो, क्या हो गया कि भैया जो पैसा है, अब ये ओवरड्राफ्ट एक तरह की लाइबिलिटी है, कोई अच्छी बात तो है नहीं बैंक ओवरड्राफ्ट ले रखना। तो ये कह रहा है कि जो पैसा आएगा इसके अगेंस्ट हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट को पे कर देंगे, और जो बाकी बचा पैसा रहेगा वो हम लोगों की वर्किंग कैपिटल यानी कैश एट बैंक की तरीके से रखा रहेगा। बस यही करना है। तो हम लोग यहाँ पे सेटिस्फाई करने वाले हैं, बस और कुछ नहीं करने वाले। बैंक ओवरड्राफ्ट को पे कर देना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है इनका? 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख रुपए का चेक कर लो जरा। हाँ ठीक है, तो बैंक ओडी को हम लोग डेबिट कर लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट कर लो। कितने से डेबिट कर लोगे? 1.5 लाख। भाई जितना होगा उतने से ही तो करोगे ना, उससे ऊपर तो नहीं ना कर लोगे। 1.5 लाख, ठीक है। टू क्या हो रखा है हम लोगों का? बैंक से पे करोगे ना, टू बैंक अकाउंट। कितना? 1.5 लाख का ये भी है। I won't lie to you, ठीक है। being बैंक ओवर ड्राफ्ट पेड, ठीक है ना। बिंग बैंक ओवरड्राफ्ट पेड, सिंपल सी बात यही हो गई। इसके जगह तुम लोग और कुछ फारसी भाषा में भी एक अच्छा सा नरेशन लिख सकते हो। बाकी हम लोगों को करना क्या है, बाकी हम लोगों की जर्नल एंट्रीज मोस्टली पास हो चुकी है, हम लोगों की लास्ट वाली एंट्री बस रहती है। ये सब समझ में आ गया था, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। यार लाइट बहुत जा रही है यार आजकल, तभी थोड़ा सा यहाँ पे देखा होगा अचानक से रोशनी कम हो गई है। रोशनी कम होने का बस यही एक रीज़न है, रोशनी कम होने का बस यही एक रीज़न है, और कोई रीज़न नहीं है रोशनी कम होने का। अभी लाइट आने तो देखना फिर से मज़े करेंगे हम लोग। एक लाइन खींच दो प्यारी सी मोहब्बत के साथ। यार फैमिली मैन सीजन 2 बहुत अच्छा था यार, सच बता रहा हूँ, मज़ा आ गया देख के। हम लोगों को करना क्या है, एंट्री पास करनी है, लास्ट वाली 6th एंट्री हम लोगों की बनती है यहाँ पर, ठीक है। कौन सा अकाउंट हम लोग हमेशा बंद करने वाले हैं? कैपिटल कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्लोज करना है, ठीक है। डेबिट कितने से मालूम नहीं, यहां पे याद करो मैंने बताया हमेशा एक लाइन छोड़नी है, ठीक। टू क्या करना है हम लोगों को? कैपिटल रिडक्शन। सबसे पहले तो हम लोगों को सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो है ना वो हम लोगों को हटाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोगों को हटाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोगों को हटाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोगों का है कितने का? 5,35,000 का। डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट 5,35,000, 5,35,000 ये हटाना है यार। 35,000 नहीं है, एक ज्यादा हो गया, सॉरी। 5,35 हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों के पास और भी कुछ दे रखा है हटाने को। हम लोगों को इंटेंजिबल एसेट्स दे रखे हैं। इंटेंजिबल एसेट्स के नाम पे इनके पास क्या है? गुडविल और पेटेंट हटाने हैं, ठीक है। टू गुडविल अकाउंट कितना? गुडविल कितने की है इन लोगों की? 1,30 की। अब तो कहीं की नहीं रही ना, पहले 1,30 की होती चाहे 13 की होती, अब तो कहीं के नहीं रह गए। टू पेटेंट्स अकाउंट कितना? पेटेंट्स कितने के हैं हम लोगों के पास? 37,500 के। 37,500 के पेटेंट्स हैं, बहुत अच्छी बात है। और हम लोगों को क्या हटाना था याद करो? एक इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री थी हम लोगों की, याद आ रहा है? याद कैसे नहीं आएगा? टू
इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। एंड कैसे था 68,000 माइनस 55,000, भाई 13,000 से हटाना है, ठीक है। 68 माइनस 55 कितना, वो तेरा 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 तौबा तेरा तौबा। आगे देखते हैं और हम लोगों के पास क्या है। ओ सॉरी यार, दूसरी जगह देख लिया मैंने, एक जगह गलती हो गई। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। इंटेंजिबल एसेट्स हम लोगों के, बस सिंपल सी बात, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स है, मैंने एक एक्स्ट्रा एंट्री पास कर दी है। आई एम लिटरली सॉरी, वो एक्चुअली मैं दूसरा क्वेश्चन देखने लग गया था। टू पेटेंट्स एंड कॉपीराइट से बस हम लोगों का 70,000 का क्वेश्चन, देखो गलत होते होते बच गया। टू पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स, टू पेटेंट एंड कॉपीराइट्स कितने के हम लोगों के पेटेंट्स एंड कॉपीराइट, 70,000 के पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स हम लोगों के पास हैं, ठीक है। 13,000 के इन्वेस्टमेंट चले गए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोगों का कितने का था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोगों का वो भी गलत लिख दिया है क्या, 4,05,000। यार दूसरे क्वेश्चन में कब मैं कूद गया यार। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोगों का 4,05,000 का था, 4,05,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोगों को हटाना था। और हम लोगों को पेटेंट एंड कॉपीराइट 70,000 के हटाने थे। इन्वेस्टमेंट्स हम लोगों को हटाने थे इतने से, ठीक है। और तो कुछ हम लोगों को नहीं करना था, ठीक, ठीक है, हो गया, और कुछ नहीं करना है। सॉरी यार, थोड़ा गलती हो जाती है कभी कभी। हम लोग एक चीज बनाते हैं क्या, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। ये इस बार वर्किंग नोट नहीं है, इस बार रिक्वायरमेंट है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाते हैं हम, सिंपल टी बनाते हैं, ठीक है। तुम लोग पूरा कॉलम वगैरह ड्रॉ करके बनाना, अपन लोग ऐसे ही, मैं ऐसे ही बनाता हूँ। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हम लोगों का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाई 8% प्रेफरेंशियल कैपिटल, ठीक है। बाई 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। कितना है कैपिटल रिडक्शन हम लोगों का, आ रहा है 1,80,000 का, कम हो करके, ठीक है। घड़ा भर रहा है। कैपिटल रिडक्शन बाई 9% डिवेंचर्स, बाई 9% डिवेंचर्स कितना आ जाएगा। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन 3,00,000 का, कैपिटल रिडक्शन बाई ट्रेड पेबल्स हम लोगों का 92,000 का आएगा। बाई ट्रेड पेबल्स, बाई ट्रेड पेबल्स 92,000, 92,000 का। और हम लोगों के पास और क्या आने वाला है, और कुछ नहीं है यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन में। बाकी कैपिटल रिडक्शन में हम लोग इधर से माइनस करते हैं। टू क्या, पीएल अकाउंट कितना है, पीएल अकाउंट हम लोगों का 4,05,000 का, ठीक है। पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स, कॉपीराइट्स कितना है, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स हम लोगों का 70,000 का। बहुत सही जा रहे हो भाई, ठीक। बाकी इन्वेस्टमेंट्स हम लोगों के 13,000 के हैं। टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स कितने के, 13,000 के। अब हम लोग कुछ ना करके, हम लोग बस सिंपल से यहाँ पे कैलसी अपना चालू करते हैं, कैलकुलेटर जिसको हम लोग फुल फॉर्म है। और हम लोग वहाँ पे चेक करते हैं कि क्या हम लोग सच सच सही सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ से थोड़ी ना पता चलेगा सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 3,00,000 प्लस 92,000, इधर साइड का टोटल 572 आता है। और माइनस 4,05,000 माइनस 7,000 माइनस 13,000,
ठीक है, एक सेकंड रुकना जरा यार, एक कॉल किसकी आ रही है। 572,000 माइनस 4,05,000, ठीक है। और पेटेंट्स कॉपीराइट चले जाएंगे 70,000 के, और 13,000 से हम लोगों का चला जाएगा ये, ठीक है, 84,000। ठीक है, हम लोगों की कैपिटल रिजर्व आ रही है, देखो करा देता हूँ मैं। यहाँ पे एक 80 प्लस 3 लाख प्लस 92,000, 572 यहाँ का टोटल आ रहा है, ठीक है, 572,000। और हाँ, एक बात अभी बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान दिए रहना, ठीक। 572,000 है, टू यहाँ पे हम लोगों का 572,000 है, माइनस 4,05,000, माइनस 70,000, माइनस 13,000, 84,000, टू कैपिटल रिजर्व। कितना आ रहा है ये बैलेंसिंग फिगर है हम लोगों की, ठीक है, कितनी आ रही है 84,000 की। अब बहुत लोग मेरे से बार बार पूछ सकते हो कि भैया ऐसा है, ये जो 84,000 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 154,000 आ रहा है, जो बुक में आंसर दे रखा है वो कुछ और दे रखा है, तुम्हें बुक के हिसाब से नहीं चलना है। एक बात समझ लो, उन्होंने पेटेंट्स और कॉपीराइट्स को हटाया नहीं है, ठीक है, पेटेंट्स और कॉपीराइट्स को उन्होंने राइट ऑफ नहीं किया है, इस वजह से उनका 84 की जगह क्या रहा है, 84 आ रहा है हम लोगों का, ठीक है। उन्होंने पेटेंट्स और कॉपीराइट्स को नहीं हटाया, नहीं हटाते तो हम लोगों का भी 154 ही आता, 154 ही आता, बट नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स को हटाएंगे, क्योंकि हम लोगों के जो इनटेंजिबल एसेट्स हो जाते हैं ना, रिकंस्ट्रक्शन के टाइम उसकी कोई वैल्यू नहीं बचती है। तो बुक में कुछ कर रखा होगा, मुझे नहीं मतलब, हम लोग इसी हिसाब से करने वाले हैं जैसे सही होता है। तो बात समझ में आई? तो क्या हो जाएगा, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स को आप लोग राइट ऑफ करोगे। बाकी हम लोगों की जो एंट्री बन जाएगी वो क्या है, यहाँ पे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर से आया। कितना आ रहा है, 84,000, 84,000 आ रहा है, बीन लॉसेस रिटर्न ऑफ, ठीक है, लॉसेस रिटर्न ऑफ, और बाकी जो बैलेंस चला गया कहां पर, कैपिटल रिजर्व में। कोई दिक्कत हुई? मुझे तो नहीं लगता हुई। बहुत बढ़िया। अब एक काम करो जल्दी से जल्दी, बस मैं रुका हुआ हूं और तुम लोग जा करके इसे जल्दी से नोट कर लो भाई, ठीक है। यहाँ पे नोट करने की अब तुम लोग जरूरत है, और अब चाहे तो तुम लोग नोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको रफ करके, क्योंकि मैं बैलेंस शीट अब बनाने वाला हूँ, जल्दी पॉज करो और नोट कर लो, ठीक। तो हम लोग इसको रफ करते हैं, ओके। खत्म करो इसको, खत्म करो इसको, इतनी रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की। हम लोग अब क्या बनाने वाले हैं, अब हम लोग बनाने वाले हैं इसकी बैलेंस शीट को, ठीक है। तो एग्जैक्टली 2 हाफ्स में हम लोग काम करेंगे, इतने में बैलेंस शीट, इतने पे नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। तो बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग सबसे पहले। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट यहां से स्टार्ट करते हैं भाई। बैलेंस शीट ऑफ, किसकी बैलेंस शीट, हम लोगों की बैलेंस शीट किसकी बनी, एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड,
एंड रिड्यूस क्या मतलब होता है? एंड रिड्यूस का मतलब होता है इन पे कलंक लग गया है एक, ठीक है, एक कलंक लग गया है। एंड रिड्यूस्ड कब हो रही है इनकी? एज ऑन 31 मार्च। 31 मार्च है तो अगले दिन का ले लो, कब? 1 अप्रैल। एज ऑन 1 अप्रैल 2000x1, ठीक है। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं ऐसे ऐसे। आई वॉन्ट लाई टू यू, है ठीक है। क्या ये है हम लोगों का पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स है ये। यहाँ पे कहीं पे हम लोग नोट्स बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, ठीक। ये हम लोगों का हो गया अमाउंट, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, नोट्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाउंट, ठीक है। 2 मिनट जरा हम लोग इसको शेक कर लें, क्योंकि अपना जो ये मार्कर है ये शेक शेक करता है बहुत ज्यादा। आते हम लोग अपनी चीज लिखने हैं। तिरछी क्यों हो रही है यार, ये अच्छा नहीं लगता। अब बहुत अच्छी लग रही है जैसे, खैर छोड़ो, उससे मतलब नहीं हम लोगों को। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड्स आते हैं, और शेयर होल्डर्स फंड्स आते हैं। फिर उसमें आती है हम लोगों के पास क्या, शेयर कैपिटल। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे इक्विटी शेयर्स में इन लोगों ने छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करवाई है, बहुत ज्यादा सीधे बन के रहे। शेयर कैपिटल दूसरे नंबर पे क्या अपने पास, और रिजर्व से सरप्लस लेना ही लेना है। तुम लोगों ने नोट कर लेना है सब कुछ जो भी था, वीडियो पीछे जाओ और नोट कर लो उसको, नोट करना बहुत जरूरी है, ठीक। अब नोट कर लो, फिर उसके बाद क्योंकि तुम लोगों को आइटम्स देखने रहेंगे जब मैं पिक करूंगा तो, ठीक है। रिजर्व से सरप्लस हो गया, और फिर नॉन करेंट लाइबिलिटीज के नाम पे हम लोगों के पास काफी कुछ है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज के नाम पे हम लोगों के पास 11% डिवेंचर्स हैं, याद है? तो हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में हम लोगों के पास आ जाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये हम लोगों के क्या होंगे, डिबेंचर्स वगैरह होंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो जाएंगी। फिर उसके बाद हम लोगों के पास क्या आने वाला है, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले हम लोगों के पास क्या है, करंट लाइबिलिटीज में कुछ है भी हम लोगों के पास? करंट लाइबिलिटीज में हम लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा है। तो मैंने ये लिया क्यों है, मैंने ये क्यों लिया है भाई? ट्रेड पेबल्स 592 के थे, खत्म हो गए, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ करता था, वो भी खत्म हो गया है, ठीक। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी पे हो गया है। करंट लाइबिलिटीज नाम पे हम लोगों के पास क्या कुछ है, लेट मी चेक। आप लोग भी चेक करो क्या है क्या। आई डोंट थिंक सो हम लोगों के पास ऐसा कुछ भी है, कुछ भी नहीं है हम लोगों के पास, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज के नाम पे हम लोग के पास कुछ नहीं है, ठीक। तो अब लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहीं पे टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल यहीं पे। एसेट्स, ठीक है। एसेट्स हो गया। एसेट्स में सबसे पहले नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स हम लोगों के पास आ गए। नॉन करेंट एसेट्स में हम लोगों के पास आता है क्या,
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हम लोगों के पास आ जाता है, ठीक है। और हम लोगों के पास इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है, हम लोगों के पास एक और चीज है हम लोगों के पास, क्या, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स हम लोगों के पास हैं, ठीक। और हम लोगों के पास क्या है एसेट्स के नाम पे, इन्वेंट्री है हम लोगों के पास, ठीक है। तो ये हम लोगों का करेंट एसेट्स में आएगा, ठीक। नीचे आओ, करेंट एसेट्स, ठीक है। करेंट एसेट्स में हम लोगों के पास क्या क्या है, सबसे पहले हम लोगों के पास है इन्वेंट्रीज, ठीक, इन्वेंटोरीज, इन्वेंट्रीज है हम लोगों के पास। दूसरे नंबर पे हम लोगों के पास क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स दूसरे नंबर पे। लास्ट में हम लोगों के पास बचता है कुछ बहुत ही मजेदार, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नोट्स हम लोगों को किसकी किसकी बनानी है। भाई इसकी तुम्हें नोट्स बनानी है, इसकी तुम्हें नोट्स बनानी है, इसकी तुम्हें नोट्स बनानी है, और इसकी भी तुम्हें नोट बनानी है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की मत बनाओ, इन्वेंट्री की मत बनाओ, इसकी मत बनाओ, इसकी बना लो, ठीक है। जल्दी से जल्दी हम लोग नोट्स बनाते हैं और नीचे टोटल करके कुछ लिख देते हैं। टोटल, आओ, नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स हम लोग अपना करते हैं यहाँ पर, ठीक है। लाइन यार फिर तिरछी बन गई यार, क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल, ठीक, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल हम लोगों के पास जो है, शेयर कैपिटल देखते जाना, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल देखो, इक्विटी शेयर्स में तो कुछ नहीं हुआ था, याद करो, इक्विटी शेयर्स की तो कोई एडजस्टमेंट थी ही नहीं हम लोगों के पास। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 लाख इक्विटी शेयर है, 10 के लेते हैं हम लोग, 2 लाख क्या हो गए हम लोगों के पास, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक। यहाँ पे हम लोग जरा कॉलम बना ले भाई, ठीक है, 10 ईच, ठीक, 20 लाख, ठीक है, 3 2 5, ठीक है, 20 लाख हो गया। और हम लोगों के पास और क्या है, या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो हम लोगों के पास है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोगों के पास है ही नहीं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स याद करो हम लोगों के चले गए थे, तो हम लोगों की बस यही हम लोगों के पास बचती है, ठीक, 20 लाख रुपए हो गए। दूसरे नंबर पे हम लोगों के पास क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, याद करो केवल एक ही चीज थी इसके नाम पे, रिजर्व्स एंड सरप्लस के नाम पे केवल एक चीज है हम लोगों के पास, वो है कैपिटल रिजर्व। डू यू हैव एनीथिंग एल्स, नॉट एट ऑल। तो कैपिटल रिजर्व हम लोगों के पास है 84,000 की, ठीक है, कितने की है, 84,000 की कैपिटल रिजर्व है हम लोगों के पास, ठीक हो गया। थर्ड नोट किस चीज का है, थर्ड नोट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हम लोगों के पास है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम लोगों के पास है 11% डिबेंचर्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम लोगों के पास क्या क्या है, 11% डिबेंचर्स है। कैसे कैसे हम लोगों को मिले थे, याद करो, एक बार तो प्रेफरेंस शेयर्स के अगेंस्ट हम लोगों ने जो एक्सचेंज करवाए थे वो मिला था, कितना था, 4,20,000 का,
फिर उसके बाद और हम लोगों ने इशू करवाए थे 11% डिबेंचर, याद आ रहा है? वो कितना था हम लोगों का? 3 लाख का। तो हम लोगों के पास टोटल 4 थी 7,20,000 के हम लोगों के पास क्या हो गए? 11% डिबेंचर्स हो गए। ठीक है, फोर्थ नंबर पे क्या हो जाएगा हम लोगों के पास? फोर्थ नोट जो है हम लोगों का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में के नाम पे हम लोगों के पास क्या क्या था? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम पे हम लोगों के पास प्लांट एंड मशीनरी हुआ करती थी 9 लाख रुपए की। भाई वो तो चली गई। अब हम लोगों के पास बस एक ही चीज बची है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। फिक्सचर्स हम फर्नीचर एंड फिक्सचर्स कितने के हैं? 2.5 लाख के। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ठीक, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स के अलावा हम लोगों के पास कुछ नहीं है। इज इट? या और हम लोग आइटम्स देखते हैं, और हम लोग आइटम्स देखते हैं, और आइटम्स हम लोग देखते हैं, और आइटम्स हम लोग देखते हैं, देखते हैं और आइटम्स हम लोगों के पास। अगला नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स है। अगला हम लोगों का लास्ट नोट जो बनने वाला है वो बनने वाला है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का लास्ट जो नोट होगा हम लोगों का, उसमें हम लोगों का आने वाला है कैश एट बैंक। ठीक है, कैश एट बैंक आने वाला है हम लोगों का। कितना होगा? अमाउंट देखना। सबसे पहले हम लोगों को जो गिवन अमाउंट था, ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का दे रखा था 10,000 का। फिर याद करना 10,000 का दे रखा था, उसमें हम लोगों के पास 3 लाख रुपए आए थे। 3 लाख रुपए कहाँ से आए थे? जो हम लोगों का क्या कहते हैं, जो डिवेंचर्स इशू हुए थे उससे 3 लाख रुपए आए थे। तो वो 3 लाख रुपए हम लोग ऐड कर देंगे। और फिर गए भी तो थे, कितने चले गए थे? 1.5 लाख रुपए चले भी गए थे। ठीक है, तो 3 10 माइनस 1.5 1,60। ठीक, 1,60,000 का हम लोगों का ये हो गया। ठीक है, और शेयर कैपिटल हम लोगों की कितनी है? 20 लाख। जल्दी से बैलेंस शीट में पुट करते हैं, बस काम खत्म हम लोगों का। रिजर्व एंड सरप्लस कितनी है? 84,000 की। ठीक, और हम लोगों के पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हम लोगों के पास 7,20,000 की हैं। 7,20,000 की हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हम लोगों के पास 2.5 लाख रुपए का है। ठीक है, 2.5 लाख रुपए का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स हम लोगों के कितने की मार्केट वैल्यू थी? बस वही छेप के रख दो यहाँ पे। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स की जो क्या कहते हैं मार्केट वैल्यू कितनी थी? 55,000 की। ठीक है, 55,000 तुम यहाँ पे ले दो, बस वही तो करना था, और तो कुछ करना नहीं था। इन्वेंट्रीज, भाई याद करो, इन्वेंट्रीज थी कितने की गिवन हम लोगों की? जो बैलेंस शीट में देखो दे रखा है, जो गिवन बैलेंस शीट है उसमें इन्वेंट्री दे रखी है 14 लाख की। ठीक है, 14 लाख की दे रखी है। उसमें से कुछ याद करो ट्रेड पेबल्स ने ले ली थी। ट्रेड पेबल्स याद करो 592 के थे, 592 के थे। उसमें से 5 लाख की उन लोगों ने इन्वेंट्री ले ली थी। तो यही करना है, 14 लाख में से 5 लाख की बुक वैल्यू की ले ली थी। 5 लाख की बुक वैल्यू तो चली गई ना, वो लोग यही तो ले गए। 14 माइनस 5 9 लाख। ठीक है, ठीक। ट्रेड रिसीवेबल्स में हम लोगों को कुछ चेंज आया था? ट्रेड रिसीवेबल्स में खुशकिस्मती है, कोई चेंज नहीं आया। 14 लाख कितने के? 14,39,000 एज इट इज है। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की जो हम लोगों की क्या कहते हैं नोट दे रखी है वो कितने की है? 1,60,000 की। अब बस जल्दी से हम लोगों को इसका टोटल मिलाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बैलेंस शीट हम लोगों की तैयार हो चुकी है। अब बस हम लोगों को इसका टोटल करना है। टोटल मैच कर गया, दैट्स इट, हम लोगों का काम हो जाएगा। देखते हैं जरा टोटल करके। 20 लाख प्लस 84,000 प्लस 7,20,000
2804 यहाँ का आ रहा है। देखो इसका टोटल आ रहा है 2804 एसेट साइड, सॉरी लाइबिलिटी साइड का, और दूसरी साइड माइनस कर लो 2,55,000 माइनस 9 लाख माइनस 1439,000 माइनस 1,60,000। भाई जीरो आ गया, यानी हम लोगों का जो टोटल था वो बिल्कुल सही आया था। टोटल क्या आ रहा है? सो सॉरी 2,804,000, ठीक है। इसका टोटल कितना आ रहा है? 04,000, ठीक है। हम लोगों का बैलेंस शीट भाई बिल्कुल मैच कर चुकी है। यहाँ पे एक चीज सॉरी मैं भूल गया, शेयर कैपिटल से पहले डाल देना इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। क्या होने वाला है ये? शेयर कैपिटल की नोट है, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये हम लोगों का हो गया इशू सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। तो भाई ऐसा है, मैं यहाँ से हटाऊंगा 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए नहीं सॉरी 10 सेकंड के लिए, और बस जल्दी से जल्दी इसको वीडियो पॉज करके तुम बैलेंस शीट नोट कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज वीडियो पॉज कर लो और बैलेंस शीट अपनी नोट कर लो, ठीक है। तो ठीक है, हम लोगों का कैसा रहा? आप लोगों का क्वेश्चन जो था बिल्कुल अच्छे से हो चुका है। और अब हम लोग अगले वीडियो में क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और थोड़ा से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे जाएंगे और थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज मैं बता दूं, नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं लाने वाला हूँ, ठीक है। इंस्टीट्यूट के मटीरियल से ही है, लेकिन यार सच बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आप लोगों को एक नेक्स्ट लेवल पे बिल्कुल चढ़ा देगा और मजा आने वाला है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हर एक इंसान के लिए बहुत ही चैलेंजिंग सा क्वेश्चन वो रहेगा। तो प्लीज अभी आपका वीडियो आज के लिए बहुत है, प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और स्टे ट्यून्ड फॉर द अदर वीडियोस, ठीक है। थैंक यू।